सोच रहा हूँ ये दूसरा अध्याय हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक पूरी क्लास से आप लोगों की जिज्ञासा के लिए रख लेंगे, ताकि आप लोगों को जो भी विषय समझ में नहीं आ रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। चंपा जी जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय भैया जी जिनेंद्र। मेरे को ना व्हाट्सएप से जोड़ लीजिए ना। मेरा व्हाट्सएप पे आप जुड़ाव नहीं है, मेरे को लिंक नहीं आ रहा मेरे पास में। और मैं 3 दिन नहीं, बाद आपको सतवार सूत्र की लिंक मिली होगी ना, नहीं वहां मिली, से नहीं जुड़े मिली होंगे मेरे को, आप। नहीं मिली मेरे को। मेरा नंबर अच्छा आप मेल ठीक कर है। लीजिए। हाँ तो ठीक है, आप एक नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा भैया बताइए। 902425 902425 और 0820। 0820। हाँ, 90 भैया जी 24 मैं 25 0820। इस पे बस फोन मत कीजिएगा, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। भैया लिख जी करके भेज मेरी ना दीजिएगा अपना क्लास छूट गई नाम, 3 दिन की। जगह का नाम, और लिख करके भेज दीजिएगा कि मुझे तत्वार सूत्र की कक्षा में ऐड किया जाए। तो या भैया तो जी ऐड कर देंगे या आपको लिंक मेरी भेज क्लास देंगे। छूट गई 3 दिन की अभी। हाँ जी। मेरी 3 दिन क्लास छूट गई, 3 दिन क्लास नहीं ले पाई मैं। उसका मेरे को लिंक चाहिए पढ़ने के वापस। समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। अभी 3 दिन में क्लास छूट गई थी मेरी, 3 दिन की अच्छा पहले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 उसके दिन से लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले की कक्षाओं की लिंक भी उसमें मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अच्छा भैया जी, जय जिनेंद्र, नमस्ते। ऋषभ जी जैन, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। जय जिन भैया जी। थोड़ा सा तेज बोलें। जय जिन भैया जी। जी। हाँ भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि ये आपने अभी बताया समृता क्षेत्र मिस्टास, ये बताया था, तो इसमें ठंडे वाले स्थान को बताया था कि ठंडे वाले स्थान को तो उष्ण, मतलब ये बताया था शीत। तो इसका ढके हुए स्थान का क्या बताया था, ये मेरे को समझ नहीं आया। नहीं, ठंडे स्थान का आपने बताया, तो आप कौन सा प्रश्न किसके लिए पूछ रहे हैं। मैं ये चारों बताए थे ना आपने, 3 बताए थी ना योनि, 3 ये वाली बताई थी, 3 का अपोजिट बताई थी, और 3 मिक्सअप बताया था। तो मतलब ये लास्ट वाला मेरे को समझ में नहीं आया था, ढके हुए स्थान को क्या बोलते हैं। ढके हुए स्थान को संवृत कहेंगे। अच्छा, और खुले हुए स्थान को विवृत कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद। संवृत विवृत दोनों मिक्स हो जाएंगे। हाँ, तो हाँ। जैसे माता की, स्त्री की जो योनि होती है, उसका कुछ भाग खुला हुआ रहता है और कुछ भाग बंद पेक रहता है, तो इसलिए उसका उदाहरण में संवृत विवृत में माता का उदर लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। जी जय जिनेंद्र। सीमा जी जैन, जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी मैं पूछना चाह रही थी, जब भी जीव मर जाता है और वो दूसरे पर्याय धारण कर लेता है, तो फिर उसके निमित्त से जब उसकी आत्मा तो दूसरे शरीर में चली गई, तो फिर जो हम शांति विधान करवाते हैं या उसके निमित्त से पुण्य तिथि पे विधान करवाते हैं, वो करना क्या उचित है? अच्छा प्रश्न आपने किया। वो जो आत्मा है वो तो अन्य शरीर में चली गई या अन्य पर्याय में चली गई, फिर हम 13वें दिन विधान कराते हैं, शांति विधान कराते हैं। अथवा उनकी जो वो तिथि जिस दिन उनका मरण हुआ, हर साल भर पूरा होने के बाद में फिर उसके निमित्त भी विधान कराते हैं पुण्य तिथि पर। तो क्या ये उचित है? कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो हम ये सोचिए कि वो विधान हम क्यों करा रहे हैं। उस जीव की शांति के लिए नहीं करा रहे हैं। 13वें दिन हमने जो मंदिर में विधान किया वो हमारे ग्रह शांति के लिए हमने किया। 12 दिन तक हमारा सूतक लगा था, 12 दिन हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, 12 दिन हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए, 12 दिन हम जिनवाणी को नहीं छू पाए। क्योंकि वो व्यक्ति हमारे से संबंधित था, हमारा ब्लड रिलेशन था, उस निमित्त से हमारे सूतक पातक का दोष लगा। ऐसी स्थिति में घर में शांति हो, वातावरण पहले जैसा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान की पूजा करके, विधान करके, और पहले जैसा अपनी लाइफ चल रही थी उस परंपरा को वापस लाना चाहते हैं, वापस ग्रहण करते हैं। तो इस दृष्टि के कारण से वहां पर 13वें दिन विधान किया जाता है। आप या कोई भी महानुभाव ये कतई ना समझें कि जो व्यक्ति चला गया उसकी शांति के लिए हम शांति विधान कर रहे हैं। पुण्य तिथि पर 1 साल पूरा हो गया तो अपन क्या करते हैं, ठीक है भाई, अपन रोएंगे धोएंगे, उस दिन को याद करेंगे, उसकी बजाय भगवान की पूजा कर लो।
पुण्यतिथि पर याद भगवान को करेंगे। ये अन्य दिन भी प्रतिदिन करते ही करते हैं, लेकिन हमारे घर के पूर्वज थे, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, बड़े लोग थे, तो उनकी स्मृति के निमित्त से एक बार सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ हो जाती है। तो जैसे विधान पूजा आदि करने के लिए अपने को एक निमित्त की आवश्यकता है, तो वो निमित्त अपने को वहां उस दृष्टि से मिल जाता है। बाकी इसके अलावा जिसका मरण हो गया उसके लिए अपन ये विधान नहीं कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। बाकी विधान करने में, शांति धारा करने में कोई आपत्ति नहीं है, 13वें दिन करना ही करना चाहिए, उसके बाद ही ग्रह शुद्धि मानी जाती है। पुण्य तिथि पर करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी कोई विशेष बात नहीं। अगला प्रश्न बबीता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा प्रश्न ये था कि माता के उदर को आपने संवृत, अविवृत, विवृत और सचित, अचित सब बताया, तो वो कौन सी योनि घटाएंगे माता के उदर को? नहीं, योनि में उदाहरण में सब में आ जाएगा ना। सब उदाहरण नहीं है कि हमने समृद्ध विवृत बता करके अकेला समृद्ध बता दिया। 3 प्रकार की योनियां हैं, तो उस दृष्टि से एक ही तरह की योनि नहीं है माता की। अब माता की, अब जैसे उदाहरण अगर अपन समझेंगे तो जिन शीत स्थानों पर कोई पशु निवास कर रहा है, शीत स्थान है, बहुत ठंडक है जहां पर, वहां पर अगर कोई पशु किसी का जन्म हो रहा है तो उसकी योनि कौन सी होगी? शीत योनि बन जाएगी। हाँ। उष्ण स्थान पे रह रहे तो उष्ण योनि बन जाएगी, सचित योनि बन जाएगी। और जब समृद्ध विवृत की, क्योंकि वो कुछ स्थान खुला रहता है, कुछ बंद रहता है, इसलिए समृद्ध विवृत योनि। तो तीनों में से लगाना है अपन को। कहीं पर भी कोई भी योनि बनेगी तो शीत, उष्ण और शीतोष्ण तीनों में से एक होगा। समृद्ध विवृत या समृद्ध विवृत उन तीनों में से एक होगा। सचित, अचित अथवा सचिताचित इन तीनों में से एक होगा, ऐसा समझना चाहिए। माता के उदर में तीनों ही होगा? वो तो तीनों तो होगा ही, किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ सभी में होगा ना। किसी भी स्थान की योनि को लगाएंगे तो वहां गर्म ठंडा या ठंडा गर्म वातावरण तो रहेगा ही ना, वातावरण थोड़ी खत्म हो जाएगा। कोई भी स्थान होगा तो या तो वो जीव सहित होगा या जीव रहित होगा, या जीव सहित और जीव रहित दोनों मिक्स होगा। कोई भी स्थान होगा या तो वो खुला होगा या बंद होगा, या कुछ खुला कुछ बंद होगा। तो तीनों ऑप्शन में से, तीनों में से एक एक तो आएगा ही आएगा, ये समझना चाहिए। और एक ऐसा नहीं कि 9 में से एक ही बनेगा। 9 में से 3 भाग तो कम से कम बनेंगे। किसी भी स्थान के लगा लीजिए। एक प्रश्न और था भैया जी। अभी नहीं, आज मेरे पास में शिकायत आ गई लोगों की कि एक बार में एक ही पूछने दिया करें, बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं। जय जी। हाँ, जागृति जी। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। अनामिका जी। हाँ भैया जी, मुझे ये पूछना था, जैसे विग्रह गति में आपने बताया था कि जीव जैसे विग्रह गति में तो कोई शरीर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर वहाँ कर्मों का आश्रव कैसे होता है? कर्मों का आश्रव करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मों का आश्रव के लिए वहां पर योग की आवश्यकता होती है। और योग कौन सा है? कर्मण का योग। कर्मों का आश्रव शरीर के माध्यम से नहीं होता, मन, वचन और काय, 3 प्रकार के योग है। तो अब काय योग में हमने 7 भेद आपको बताए थे। हाँ। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र। अब ये 6 तो नहीं है, लेकिन कर्मण का योग है, कर्मों का समूह जीवात्मा के साथ में लगा हुआ है। तो इस निमित्त से वहां पर आचार्यों ने लिखा है, उन कर्मण का योग के निमित्त से भी विग्रह गति में जीव के कर्मों का आश्रय हुआ। तो लेकिन जैसे जीव तो जैसे कि पहली गति में तो उसका मरण हो गया, अगले में उसको जन्म लेना है, तो वो जो कर्मों का आश्रय करता है तो वो उसके साथ कैसे, मतलब अगली गति में जहाँ जन्म लेता है वहां उसके साथ वो कर्म के निमित्त जुड़ जाते हैं? हाँ, वो तो जुड़ेंगे, उसमें क्या है। वो तो जहां विग्रह गति में जीव ने जो कर्म का आश्रय किया वो कर्म निरंतर जीव, ये बात यहाँ पर अपने को महत्वपूर्ण ये समझनी है कि जीव के कर्म का आश्रय प्रति समय हो रहा है। संसार अवस्था में विग्रह गति में भी कर्म नहीं छूट रहे हैं। अब वहां उस समय जो वो बंद करेगा तद निमित्त उसको कर्म का आश्रय होगा, और वो बंद जब, या जो कर्म का आश्रय करेगा उसका वैसा फल उसको अगली पर्याय में मिलेगा।
अब ठीक है जैसे भैया। कौन सा, अब आयु बंध नहीं होता, अब बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो विग्रह गति में नहीं बंधते हैं। अब आयु बंध का वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो विग्रह गति में आयु बंध नहीं होगा, लेकिन सामान्य कर्मों का आश्रव जो होना है वो तो होगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भैया। जय जिनेन्द्र। आगम जैन के नाम से है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, आपने ये बताया विग्रह गति में आहारक और अनाहारक की व्यवस्था, तो आपने बोला कि जो सीधी गति होती है उसमें जीव आहारक ही होता है, तो इसमें सूत्र जी में लिखा है कि इसमें 1, 2 अथवा 3 समय में अनाहारक रहता है, तो फिर जब उसमें समय रहेगा ही नहीं तो फिर अनाहारक क्यों लिखा है इसके लिए? नहीं, बिना मोड़े वाली गति जो है जिसमें एक समय लगता है उसमें आहारक ही रहता है, अनाहारक नहीं रहता, ये व्यवस्था है। अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे माना कि 16वें समय में मरण हुआ और 17वें समय में जन्म हो गया, तो 16वें समय में जब तक मरण हुआ तो उस समय तक तो उसकी आत्मा के द्वारा वर्गणाओं को ग्रहण किया जा रहा था, और जैसे ही 17वें समय में अगली पर्याय में वो पहुंचा तो वहां उसने वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। तो 16वें में भी वर्गणाएं ग्रहण कर रहा था और 17वें में भी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो वर्गणाओं को ग्रहण कब नहीं कर रहा, अनाहारक अवस्था उसकी कब बनी नहीं। पहले भी वो आहार का मतलब शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था, और अगले समय में पहुंचते ही साथ में वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए बिना मोड़े वाली गति में उस जीव के साथ में अनाहारक व्यवस्था नहीं बनती, लेकिन जिसने एक मोड़ा लिया है उसकी अनाहारक व्यवस्था एक समय के लिए बनेगी। क्यों? 16वें समय में तो मरण को प्राप्त हुआ, उस समय तो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था, 17वें समय में बीच में गैप रहा और 18वें समय में पहुंचा, तो 17वां जो समय था एक समय, उस समय उसने वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया। 18वें में तो जाते एक साथ शुरू कर दिया और 16वें में छोड़ा था, मोड़ा कितना, एक, तो एक समय के लिए उसकी अनाहारक व्यवस्था बनी। ऐसे ही जो 2 मोड़े ले रहा उसकी 2 समय की बनेगी, जो 3 मोड़े ले रहा उसकी 3 समय की बनेगी। इस तरह से अनाहारक व्यवस्था और आहारक व्यवस्था समझनी चाहिए। भैया जी, आपने 5वें नरक में उष्ण भाग 1/3 बताया था और शीत भाग कितना बताया था आपने? 2/3 शेष बचा हुआ। 1/3 जो है वो उष्ण है और शेष 2/3 जो है वो शीत की। जय जिनेन्द्र भैया। जय जैन। जिनाम जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन बेटा बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि आपने बताया कि अनुश्रेणी घटना होती है, उसकी जो लाइन होती है वो अपने अंदर से भी जाती है क्या? हाँ, उसमें क्या है, अपने अंदर से भी आत्मा निकलती है। हमारे पास से भी आत्मा निकलती है। पास में से निकल रही है, अंदर से निकल रही है, मुंह के अंदर से निकल रही है, पेट के अंदर से निकल रही है, शरीर के ऊपर से निकल रही है, इधर से इधर निकल रही है। आत्मा निकलने में क्या आपत्ति है? आत्मा को तो कहीं कुछ बाधा प्राप्त ही नहीं होती, वो तो पेड़ पौधों के अंदर से, समुद्र नदी तालाब सबके अंदर से निकल रही है। हमको नहीं पता चलता। अपन को नहीं पता चलता, अपन को पता चल जाए तो अपन डर जाएंगे। उसको थोड़ा सा ये विषय अपन समझे। पहली बात तो कितना सा टाइम लगा, आत्मा निकली तो अभी आपको बताया था ना कि 1 सेकंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय। अपन को तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गई, एक समय तो बहुत छोटा हुआ। और दूसरी बात, आत्मा है, आत्मा तो अपने को दिखती नहीं है, वो किसी से बाधा को प्राप्त होती नहीं है, वो किसी को बाधा पहुंचाती नहीं है, तो वो तो बस निकल जाती है। उसका काम अपने को, उसको ये भी नहीं पता आत्मा को कि मैं जन्म के शरीर में से निकल रही हूँ। आत्मा तो अपने स्थान पे जा रही, जहां उसको जन्म लेना वहां वो पहुंच जाती है। इसलिए ना जन्म को पता चलता है और ना आत्मा को पता चलता है, उसका काम तो विग्रह गति में आगे पहुंचना है, उस अनुसार पहुंच जाती है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अंतिम प्रश्न चित्रा जी जैन, अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। 30वें सूत्र में मिश्रास्त्र वाला जो बड़ा लंबा वाला वर्ड्स है वो एक बार तोड़ के बता दीजिए, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं। जी जी। चैकशस्तद्योनय है, बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। सचित, हाँ।
सचित शीत शीत संवृताः समृताः सेतरा सेतरा मिश्राश। मिश्राश। हाँ अच्छा, मिश्राश मिश्राश। आगे से बोलना है। हाँ मिश्राश। हाँ हाँ। चेकशस चेक शब्द चेक शस आधे से तक चेकशस चेक शब्द शस चेक नहीं शस हाँ आधे से तक चेकशस चेक शस तद्योनय है। तद योनिया। हाँ जी चेक शब्द तद योनिया। जी। मिश्राश चेक चेक चेकशस बहुत टंग ट्विस्टिंग है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अभ्यास। अब आज रात में सोने से पहले आपको ये बोल करके सोना है। आप एक बार और बोलिए। हाँ मिश्राश बोलिए। मिश्राश चैकशस मिश्राश चेकशस तद्योनय है। तद योनिया। अब हो जाएगा। हाँ, अब 10 बार बोलना है धन्यवाद। आपको भी क्लास के बाद में। और जब तक ये सब हाँ, मिल जाए तब तक सोना नहीं है आज। ठीक है पक्का। जी ठीक। जय धन्यवाद। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।